हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। हमने अपना नेक्स्ट जो एनालिसिस लेके आए हैं वो 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है। 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। और जो एनालिसिस हम की जर्नी हम कर रहे हैं वो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ामों की। ठीक है। आज का जो एग्ज़ाम था, देखिए वो जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। ठीक है। मॉडरेट था। और जो गुड स्कोर अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो वो लगभग आपका 80 प्लस के आसपास जो था वो गुड स्कोर था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि हर बार आते हैं, साइंस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए भी हैं सबसे ज़्यादा। मोस्टली क्वेश्चन इसी के आए हैं। तो अभी हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है। एनालिसिस शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं अपने चैनल को। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक खेलों में ऊंची कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किससे है। देखिए प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन सी बन गई है। और ये आपकी है स्मृति मंदाना। और इन्होंने जो सबसे तेज शतक लगाया था, लगभग वनडे में लगाया था और इन्होंने 50 गेंदों पर शतक लगाया था। कितने गेंदों पे, 50 गेंदों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। एसडीजी सूचकांक 25 में भारत का जो स्थान है वो है आपका 109। 109वां स्थान भारत ने लिया है। और जो स्कोर किया है भारत ने वो किया है 67.0। ठीक है। स्कोर है 67 और ये लिया है। और इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो है आपका फिनलैंड का। वो किसका है, फिनलैंड का, जिसका स्कोर कितना है 87। ठीक है। और दूसरे स्थान पर जो है वो है डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2025 में इंग्लिश 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 तेज किस इंग्लिश तेज गेंदबाज को नाइटहुड मिला है। ठीक है। किस तेज जो इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड तेज गेंदबाज को इंग्लैंड होगा यहाँ पर नाइटहुड का मिला है। तो देखिए किसको मिला है। और वो मिला है आपको जेम्स एंडरसन को। किसको मिला है, बी ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन को मिला है। उन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए। कितने, 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो पैसिस युद्ध अभ्यास जो भारत ने किस देश के साथ किया। देखिए ये युद्ध अभ्यास हो रहा है इंडिया प्लस ओमान और इसके अलावा कौन सा देश था, यूके और आपका शायद न्यूजीलैंड और ग्रीस। ठीक है। इनके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा है, ग्रीस। तो ग्रीस ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का 17वां जीएसएलवी मिशन कौन सा था। देखिए इसरो का जो 17वां जीएसएलवी मिशन था NBS-02 FSL GSLV-15 जो था वो इसका 17वां मिशन था इसका। और जियो सेंक्रोनाइज जो सैटेलाइट है वो इसके तहत लॉन्च किया गया था, जीएसएलवी लॉन्च किया था। ठीक है। ये नेविगेशन सैटेलाइट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी। ये देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम थी हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। ठीक है। हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। और बताइए कि ये किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक वाराणसी जून 2025 में किसके गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। किसने की थी, गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी बैठक की थी। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो केवाईसी सुविधा 2025 में किस बैंक ने शुरू की है। तो ये बैंक शुरू की है केवाईसी सुविधा की जो आरबीआई ने निर्देश दिया था। और इसकी जो अंतिम तिथि रखी थी 30 नवंबर 2025 रखी थी। ठीक है। और इसको शुरू करने वाला देश कौन सा है, पहला पीएनबी है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैप का ग्रैपिड ग्रांड ट्रैक्शन, ग्रैप का फुल फॉर्म होता है ग्रांड का फुल फॉर्म होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ए से तो एक्शन प्लान है इसका। ग्रैप का ग्रांड रिएक्शन एक्शन प्लान, मुझे नाम नहीं आ रहा, मैं भी आता है मैं याद दिलाता हूँ।
ठीक है। इसका पहला चरण किस संस्थान ने लागू किया? देखिए ये किया वायु गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान ने, ठीक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान ने इसमें सी एक ने इसका इसको प्रारंभ किया है, ठीक है। और हाँ, इसका उसका है ग्रांड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। ये क्या होता है, ये कई भागों में विभाजित है, और जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे इसके इसके कई सारे चरणों को लागू किया जाता है, ठीक है। और जैसे इसमें लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? लागू करने वाली संस्था का नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईफा अवार्ड 2025 में 10 अवार्ड किस फिल्म ने जीता? देखिए ये जीतने वाली फिल्म है लापता लेडीज, 10 अवार्ड जीते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कांचा गोची बोली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय? देखिए तेलंगाना में है जे, तेलंगाना के हैदराबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। जे थॉमसन परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं? देखिए इसको बोलते हैं तरबूज मॉडल। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो तरबूज के अंदर जो जो पूरा परमाणु होता है वो तरबूज होता है, और कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्होंने जो तरबूज के बीज होते हैं उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा था, तो तरबूज मॉडल कहते हैं। गरुड़ ड्रोन कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ये चेन्नई में अवस्थित है। ई जागृति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई जागृति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता न्याय व्यवस्था का डिजिटलीकरण। लाइट, देखिए अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए। लाइट नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया में अपक्षेप का रंग कैसा होगा? ठीक है, इसका इसमें जो अपक्षेप का रंग होता है वो आता है आपका पीला रंग, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किस प्रयोग से की थी? तो उन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने, जो एक सोने की जो परत ली थी और उस पर अल्फा कणों की बारिश की थी, तो गोल्डन फाइल पर अल्फा कणों की बारिश की थी। अयस्क से अशुद्धियां हटाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सांद्रण, ठीक है, सांद्रण बोला जाता है। डाल्टन सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? देखिए डाल्टन सिद्धांत के अनुसार जो कथन सही है वो है आपका, परमाणु विभाजित हो सकता है, परमाणु, देखो इन्होंने बताया था डाल्टन ने कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, मतलब परमाणु अविभाज्य है, तोड़ा नहीं जा सकता उसको। नेक्स्ट है, कार्बन किस बंध का निर्माण करता है? देखिए कार्बन का जो बंध होता है उसको बोलते हैं सहसंयोजन बंध। अम्ल धातु कार्बोनेट कौन सी गैस बनाती है? देखिए अम्ल और धातु जब रिएक्शन करते हैं तो जो जो गैस बनाती है वो जो रिलीज होती है उसमें, वो है आपका नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह किस नियम का पालन करता है? 10% का, यानी कि अगर आप शेर, देखिए ऐसे ऐसे करता है कि जो भी जानवर जिसको भी खाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शेर है और शेर ने खाया किसको? बकरी को। बकरी क्या खाएगी? घास। अगर इसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होगी उसका 10% इसको मिलेगा, ठीक है। घास को खाने के बाद मान लीजिए, घास को खाने के बाद मान लीजिए इसके पास 100% ऊर्जा आई, तो अब इसमें से क्या होगा, जो शेर को जो इससे एनर्जी मिलेगी वो केवल 10% मिलेगी, ठीक है। फिर जो शेर को कभी शेर का जो शिकार करेगा, अगर उसको कोई खाता है तो उसको 10% मिलेगी, तो 10% का नियम ऊर्जा का लागू होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश का विभाजन किसे कहते हैं? इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी से इंद्रधनुष भी बनता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंद्रधनुष बनता है। TEMGH, देखिए MGH किस पर निर्भर करता है? जो आपका निर्भर करता है मास यानी द्रव्यमान, ग्रेविटी यानी गुरुत्व, और ऊंचाई यानी हाइट पे, ठीक है। और 840 वाट और 220 वाट का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसका जो सूत्र लगाना होता है, इसमें जो सूत्र लगेगा इसका वो लगेगा R बराबर V² अपॉन P, ठीक है। बल अगर 4 न्यूटन है तो समय 5 सेकंड का है, अंतिम वेग पाने वाले कौन सा नियम? देखो कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो काफी टफ है। अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये होगा आपका दूसरा नियम का पहला समीकरण, ठीक है। मात्र कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मायोसिस। कौन सी कोशिका, कौन सी प्रोसेस कहते हैं? मायोसिस। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की बाहर की कठोर परत को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं सेल वॉल, यानी कि इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की बाहर की कठोर परत को सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। एस ई आर जो होता है वो चिकनी एंटीलैक्टोजम होता है,
खुरदरी सतह होती है, चिकनी होती है ये, ठीक है। उसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका मुख्य कार्य होता है लिपिड और स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करना। भ्रूण के अवशिष्ट पदार्थ किससे बाहर आते हैं? ये आते हैं आपके प्लेसेंटा से। भ्रूण का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है प्लेसेंटा से बाहर आता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर कौन सी प्रक्रिया रुकती है? फैलोपियन ट्यूब एक तो एक ये गर्भ निरोधक वो इसको बोलते हैं कि मतलब कि जब फैलोपियन ट्यूब होती है ना जिसमें जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस रुक जाती है, शुक्राणु का प्रवेश करना रुक जाता है। तो इससे निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो फॉलोट्यूब ब्लॉक होने से कौन सी प्रक्रिया रुकती है? फर्टिलाइजेशन की। देखिए हमने इस तरीके से कई काफी सारे क्वेश्चन को निपटाया है। हमने आप अगर देखेंगे तो लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास हमने बायोलॉजी के देखे, और इसी तरीके से लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास हमने देखा फिजिक्स के थे, और इसी तरीके से 6 क्वेश्चन के आसपास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखे हमने, ठीक है। इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम करंट अफेयर्स के देखे हैं हमने, ठीक है। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो आते नहीं है, ठीक है, जो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हम क्वेश्चन को जो लेके आते हैं वो केवल और केवल केवल रियल क्वेश्चन की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की अगर रियल की बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल क्वेश्चन नहीं आ पाते, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा आते हैं, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आते हैं, हम लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो एक तैयारी की दिशा है वो आपकी बेहतर हो सके। तो इस तरीके से आज जो हमने टॉपिक देखा वो 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट देखा है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट अपना फिर से लेकर आएंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती से हो गया है, इसको थर्ड थर्ड दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। बाकी का आगे को लेके आएंगे फिर।